चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण के कहर से राहत मिलती नहीं दिख रही है। आज सुबह दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार जरूर दिखा, लेकिन ये राहत के लिए नाकाफी है। अभी भी ये खतरनाक जोन में बना हुआ है। आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 294 दर्ज किया गया। राजधानी के आसमान पर आज सुबह कोहरे की चादर लिपटी नजर आई। हम दिल्ली के कई इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई। शुक्रवार को दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 359 दर्ज किया गया। पटाखों पर बैन के बावजूद बड़े स्तर पर हुई आतिशबाजी की वजह से राजधानी में दिवाली के बाद दूसरे दिन भी एयर क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। सर, अभी पोल्यूशन है पर इतना नहीं है, पर दिल्ली वालों को इस पोल्यूशन की आदत हो चुकी है, पर हो भी नहीं सकता इसका कुछ। आजकल जो कहते हैं पराली जल रही है, 2 दिन से दिवाली है, पटाखे जल रहे हैं, तो इतना थोड़ा बहुत तो चलेगा, पर ज़्यादा यहाँ पे इतना है नहीं। अभी 2-3 दिन बाद देखना और ज़्यादा हो जाएगा। काफ़ी दिक्कत है पोल्यूशन को लेके। यहाँ पर अगर आप देखोगे आसपास तो भी हवा में ही लग रहा है कि पोल्यूशन है। सांस लेने में थोड़ा ज़्यादा तकलीफ तो होता ही है। एक बार आप वर्कआउट करो, नॉर्मल चलने में पता नहीं चलता, पर अगर आप थोड़ी साइकिलिंग करोगे, जॉगिंग करोगे, कोई भारी काम करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि काफ़ी तकलीफ़ हो रही है सांस लेने में। और अभी मैं बाहर से ही आया हूँ, इंडिया के बाहर से, बट यहाँ पर आते ही अलग सी एक स्मेल थी देश में, दिल्ली में उतरते ही। तो अच्छी बात नहीं है। मुझे भी लगता है कि कुछ करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। बिल्कुल, इस चीज़ के ऊपर कुछ करना चाहिए। लोगों की डिमांड है। लोग यहाँ पे साफ तौर से महसूस कर रहे हैं कि हवा कितनी वहाँ की ख़राब हो गई है। और ना सिर्फ हवा, बल्कि दिल्ली के पानी का भी बुरा हाल है। छठ पूजा से पहले दिल्ली से होकर बहने वाली यमुना नदी में प्रदूषण का खतरनाक स्तर कायम है। साफ सफाई के दावों के बावजूद ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में आप हकीकत देख सकते हैं। कालिंदी कुंज की यह तस्वीर है, जहां यमुना नदी में सिर्फ सफ़ेद झाग नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजधानी दिल्ली ही प्रदूषण की मार झेल रही है। देश के कई शहरों में आई तस्वीरें भी हवा में घुले जहर की कहानी कह रहा है। फिर चाहे वो यूपी का मुरादाबाद हो या फिर पश्चिम बंगाल का बीरभूमि, गुलाबी नगरी जयपुर का भी स्मॉग से बुरा हाल है। आप इन शहरों से आई तस्वीरों को देखकर खुद ही समझ सकते हैं कि पॉल्यूशन का खतरा किस तरह वहां रहने वाले लोगों पर मंडरा रहा है। पिछले साल के मुकाबले बहुत कम है। जो लास्ट 2 साल से हो रहा था ना, तो उससे बहुत कम है। और पॉल्यूशन हमें तो लगा नहीं। हम तो सुबह म्यूज़िक प्रोग्राम करने आते हैं। यहाँ पे एक ग्रुप है जो सुबह यहाँ म्यूज़िक करता है सैटरडे और संडे को, तो ऐसा कुछ लगा नहीं। और मैं विद्याधर नगर रहता हूँ वैसे, और इतना फॉगिंग भी नहीं दिखी। जैसे कह रहे हैं कि हो सकता है नए कंपनी जो है, कॉक कंपनी की ज़्यादातर यूज़ हुए हैं। अभी जयपुर में दीपावली का जो सीज़न है, इसमें कुछ तो सफाई होती है और कुछ पटाखे इस तरह से जलते हैं कि काफ़ी सारा पोल्यूशन हो रहा है। और पोल्यूशन तो वैसे हिंदुस्तान की बड़ी समस्या है। जब तक इसके बारे में गवर्नमेंट कुछ कारगर कदम नहीं उठाए, लोगों को क्या, सुबह जैसे पार्क में आए, अभी देखिए थोड़ी धुंध हो रही है। धुंध नहीं है, असल में ये पोल्यूशन का ही प्रॉब्लम है। और लोग घूमने आते हैं लेकिन उनको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसके लिए गवर्नमेंट को कदम उठाने चाहिए। पेड़ पौधों के साथ साथ जो कचरा है, अभी जयपुर शहर में गंदगी भी बहुत फैली हुई है, इस कचरे से भी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो देखा है, जयपुर शहर में नालियों की व्यवस्था ठीक नहीं है। पानी का जो मतलब बहुत ज़्यादा प्रदूषण है और सांस लेने में भी बहुत परेशानी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा मतलब आज परेशानी है, पूरा भी छाया हुआ, प्रदूषण ज़्यादा है। आज परेशानी ज़्यादा हो रही है, सांस लेने में भी परेशानी हो रही है।